राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम स्वर, क्रिया और मुद्रा से कैसे हम ध्यान में जाएंगे। हर समय हमें हाथ को जोड़ना है और जोड़कर पूरा फिंगर को इस तरह दबाकर अपने गोद में रखना है और हमें ध्यानपूर्वक कोई भी बात को सुनना है। स्वर विज्ञान क्या है? स्वर विज्ञान से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, जहां हर तंत्र मंत्र राहु केतु सब समाप्त की ओर पे रहता है, तब आपका स्वर विज्ञान काम करता है। हर तंत्र मंत्र को ये फेल करते हुए आगे बढ़ जाता है। न राहु को देखता है, न केतु को देखता है, न राहु काल को देखता है। वो स्वर के अनुसार अगर घर से कोई भी आप कदम को बढ़ा देते हैं तो राहु को पीछे करते हुए आपका हर काम को आपका श्वास कर देता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें रोज अभ्यास करना है। तो अभ्यास कैसे करेंगे हम? तो रोज बिस्तर से जब भी हम सनराइज के समय उठे, उस समय हमें देखना है कि हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है, ईरा या पिंगला या दोनों चल रहे हैं। अगर ईरा नाड़ी चल रहे हैं हम, तो ईरा की तरफ हम गाल को 5 बार आकाश की तरफ रब करेंगे। अगर पिंगला चल रहा है तो हम दाहिने तरफ या राइट की तरफ अपने गाल को 5 बार रब करेंगे। अगर दोनों चल रहे हैं हमारा, तब हम अस्थायी रूप से चुपचाप बैठेंगे, कोई भी मुद्रा लगाकर बैठेंगे, चाहे वो पंचमुखी मुद्रा हो या काली मुद्रा हो या अंकुश मुद्रा हो या आकर्षण मुद्रा हो। कोई भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। इस मुद्रा में बैठने के बाद में 3-4 मिनट या 5 मिनट के बाद में आपका बायां या दाहिना नाड़ी चले, उसी तरफ का गाल को रब करके हमें बिस्तर से उतरना है। लेकिन बिस्तर से ऐसा नहीं कि 12 बजे उतरना है। सूर्य उदय का 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद अगर हम उतरते हैं तो हमारा स्वर 100% काम करता है। लेकिन किसी किसी का दिन 1 बजे होता है। कभी कोई देखे होंगे आप कि 1 बजे भी सोकर उठता है, तो उसे हमें ध्यान में नहीं रखना है। आधा टाइम बीतने के बाद में उठता है तो उस समय उसका स्वर काम नहीं करेगा। स्वर सूर्य उदय के पहले और सूर्य उदय का 1 घंटे के बाद में आपका श्वास काम करेगा। लेकिन इसके लिए हमें डेली अभ्यास करना है। तो जैसे आज हमारा चंद्र नाड़ी चला और दिशा दक्षिण या पश्चिम में था हमारा, और कदम था सम संख्या 2, 4, 6, 8 कदम था।
आप 2 कदम भी चलकर रुक सकते हैं या 4 कदम चलकर रुक सकते हैं या 6 कदम चलकर रुक सकते हैं या 8 कदम चलकर रुक सकते हैं। ये आज चला, कल चला और परसों चलेगा। इसके बाद फिर सूर्य नाड़ी 3 दिन चलेगा हमारा। तो ये हमें देखना है, कृष्ण पक्ष के समय भी देखना है और शुक्ल पक्ष के समय भी देखना है, अंधेरा में भी देखना है और इंजोरा में भी देखना है। मतलब अंधकार मतलब शुक्ल पक्ष, इंजोरा कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा। अगर हम 15-15 दिन अगर स्वर का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने लगे तो हमारा हर काम स्वर के अनुसार होने लगता है। स्वर के अनुसार हमें दीपक जलाना है, स्वर के अनुसार घर से बाहर निकलना है, स्वर के अनुसार बस में, ट्रेन में, गाड़ी में उस समय जो स्वर चल रहा है वही पाव को हमें गाड़ी पे रखना है। ऑफिस में जा रहे हैं, जो स्वर चल रहा है वही पाव को हमें श्वास को खींचकर आंतरिक कुंभक में रखना है और श्वास को छोड़ देना है। जो भी हमारे ऊपर में संकट रहता है, हमारा श्वास पहले ही आपको बता देता है कि क्या होने वाला है। ना कोई ज्योतिष के पास में जाना है, न कोई तांत्रिक के पास में जाना है। आपका तांत्रिक आपका श्वास है। अगर आप श्वास को जानने लगे तो प्रत्येक चीज को आप जानने लगेगा। इसे अगर ध्यान पूर्वक अगर हम अभ्यास करते हैं तो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम सीखेंगे पहले नाड़ी शोधन, इसके बाद हम लोग कुछ देर ध्यान करेंगे। तो कैसे ध्यान करना है, तो हम आज ध्यान में सीखेंगे सोहम जप। मतलब सोहम से कैसे हम ध्यान में जा सकते हैं। 2 ही शब्द है, सो और हम। मतलब श्वास से हमें श्वास को अंदर की तरफ भरना है, हाथ से हमें बाहर छोड़ना है। तो हमें श्वास बहुत ही धीरे धीरे लेना है। लेकिन करेंगे कैसे? तो पहले हम नाड़ी शोधन करें। तो नाड़ी शोधन हम कैसे करेंगे? पहले विष्णु मुद्रा करेंगे और पहले हम लेफ्ट से लेंगे, राइट में छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। लेकिन लेफ्ट से लेते वक्त में हमें 4 काउंट तक ले रोकना है और 4 काउंट के बाद फिर श्वास को लेना है, फिर 4 काउंट रोकना है, फिर श्वास को हमें आजू बाजू करना है, लेफ्ट राइट करना है। लेफ्ट से लेंगे तो राइट में छोड़ना है, राइट से लेंगे तो लेफ्ट में छोड़ना है। ये हमें करना है। तो विष्णु मुद्रा इस तरह करें। पहले हम क्या करेंगे? वायु आकाश को नीचे करेंगे और जल और पृथ्वी को इस तरह रखेंगे और हाथ को पहले हम राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे और इस हाथ को हम नाभि के ऊपर में रखेंगे।
और दोनों हाथ को अपने घुटने के पास में रखें। अपनी जीभ को, टंग को पूरी तरह से रोल करें और हम धीरे धीरे श्वास को लेंगे और आंतरिक कुंभक लगाएंगे, फिर बाहरी कुंभक लगाएंगे। तो हमें श्वास में श्वास को भरना है और हमें हम में छोड़ना है, लेकिन बहुत ही धीरे से श्वास को भरना है। बहुत ही हमें तेजी से कुछ भी नहीं करना है, खरगोश की तरह नहीं करना है, ना डॉग की तरह करना है। हमें कछुआ की तरह श्वास को धीरे धीरे लेना है। पहले खेचरी मुद्रा लगाए, थोड़ा सा सर को ऊपर की तरफ करेंगे।
कुछ देर आराम से बैठें। हम फिर से शुरू करेंगे।
दोनों हाथ को रखे रहे और आस्ते आस्ते आँख को खोले और देखिए कि पहले की तरह हम लोग ध्यान में जा पाए या नहीं जा पाए। तो सब समय हमें ध्यान में बहुत ही अच्छी तरह से करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तो जब भी हम ध्यान करेंगे तो सबसे पहले हमें बार-बार देखना है अपने माथा के पास में, दोनों हाथ को ऊपर लेके रहें। दोनों हाथ को लेकर सामने कुछ देर ध्यान में सीधा बैठे।
एकदम सीधा बैठे और ध्यान आंखों के बीच पे ले आए। हाथ को रख करें। और बताएं कितने लोग ध्यान में जा पाए आप लोग, कितने लोग आप लोग जा पाए ध्यान में। बोले शिवम सर, शिवा। मैं जा पाई सर, बहुत अच्छे से ध्यान लगा, लगा ध्यान आज? बहुत अच्छे से। मन पूरा स्थिर है अब? काफी स्थिर है, बहुत बहुत ही कम विचार, ये विचार पर ना के बराबर ही थे और डिस्टर्बिंग नहीं थे। विचार को हमें पूरी तरह से खत्म कर देना है। जी विचार क्या, हमारा जब भी श्वास जो लेने का तरीका है वो अगर चेंज हो जाता है तो हमारे जो विचार आना जाना है वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आप देखिए बहुत तरह तरह का विचार आता है, उस समय जी हमारा सांस भी बहुत अप डाउन होते रहता है, छोटा हो जाता है। जी तो हमें जब भी श्वास यहाँ, हाथ जब भी आप यहाँ रखें, नीचे वाला जो ग्रीन था, ग्रीन में ग्रीन का
हमें ये करना है। जी अगर हम जितना सांस को अच्छी तरह से लेंगे उतना ही हम शांति होते चले जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। जी शिवा। शिवा। हर समय हम ध्यान में रहें तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और किसे क्या बोल रहे हैं? हाथ उठाएं। और किसे क्या बोल रहे हैं? कौन ध्यान में गए, कौन ध्यान में नहीं जा पाए, अपने हाथ को उठाएं। कितने लोग जा पाए? बोलो। बताएं। सही ढंग से ध्यान में जा पाए या नहीं जा पाए? कितने लोग हैं जो ध्यान में नहीं जा पाए और कितने लोग हैं जो ध्यान में गए? हाथ उठाए अपना। बोलिए। शिवोहम सर। शिवोहम। सर किसी किसी टाइम तो बिल्कुल ध्यान में कोई ऐसे विचार ज्यादा नहीं आते और किसी किसी टाइम बिल्कुल विचार ही चलना शुरू हो जाते, तो वो श्रृंखला लगातार चलती रहती है। ऐसा बीच बीच में क्यों हो जाता है? बीच बीच में आप लोग सबसे पहले तो हमें ध्यान में रहते हैं, लेकिन कुछ दिन तक ले हम करते हैं, इसके बाद कुछ दिन तक ले गायब हो जाते हैं। नहीं सर, गायब नहीं, मैं कनाडा गई थी तो फिर मतलब वो टाइम मैच नहीं करता था, तो यूट्यूब से सारा देख के फिर कर लेती थी। देखिए, यूट्यूब से देखना और एक संग में रह के करना, दोनों में अंतर रहता है। वो एनर्जी तो बढ़ती है ग्रुप वाली। ठीक है। अगर हम भी अकेले रहेंगे तो हम जितना आज बोल पा रहे उतना ही नहीं बोल पाएंगे। एक अकेला लकड़ी को आप तोड़ दीजिएगा, लेकिन 10 इकट्ठा लकड़ी आपको दे दिया जाए, बोलिए तोड़ देने के लिए, तो नहीं तोड़ पाइएगा। जी सर। आप YouTube पे देख के करना, और ये मत समझिए कि हमको समझ में नहीं आता कौन रहता है कौन नहीं रहता है। सब हमको समझना आता है। कौन कितना दिन नहीं जुड़ा, कौन कहाँ पर है, सब मेरे को पता है। इसलिए हम बोलते हैं जब तक ले हमारे साथ में रहिएगा, हम लोग साथ में रहते हैं, तो वो अलग ही एक संगठन की तरह है और उसमें हम हर मंजिल को तोड़ देते हैं। अपने श्वास को इतना ज्यादा श्वास रहता है कि हर श्वास उस ज्वार भाटा को तोड़ते हुए अपना रास्ता को बना लेता है और हम ध्यान में चले जाते हैं। ऐसा महसूस होता है या नहीं होता है आपको? नहीं सर, वो तो है ही है कि जैसे पहले बिल्कुल सारे जितने भी मेरे इश्यूज थे सब रिजॉल्व हो गए और अच्छे से चल भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो अपनी वो ध्यान वाली यात्रा जब थोड़ा छूटती है तो वो अच्छा सा नहीं लगता ना। आपका ऐसा कौन काम सा है जो आपने शिवहम ग्रुप में आए और नहीं हो पाया? आप पहले कैसे थे और शिवहम ग्रुप में आने के बाद में आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज हुआ? सर मैंने तो बहुत बार बताया और फिर से बताती हूँ आज कि मेरी लाइफ तो 360 डिग्री टर्न हुई है। मतलब मेरे को तो कुछ लगता ही नहीं था कि मैं चल पाऊंगी या जी पाऊंगी या कोई काम भी कर पाऊंगी अपना। और जो जो मेरी लाइफ में उथल पुथल हुई
सब आपकी गाइडेंस से और ध्यान से सब धीरे धीरे सिमटता गया और मैं पहले वाली जैसे थी कॉन्फिडेंस वाली और अपनी जॉब में सब अच्छे से कर पा रही हूँ सर, सिर्फ ये ग्रुप में जुड़ने से। मेरे को आई थिंक मोर देन 2 इयर्स हो गए, लेकिन ये बीच में जो छूटा मेरा तो मुझे खुद से फील हो रहा है कि मैंने कुछ छूटना शुरू हो गया मेरे से, मेरी एक आंतरिक यात्रा से। सर सब यहीं से शिवो हम से ही पाया है वापस पाया है। बस इसी चीज को रखना है। तो इम्पॉसिबल थी वो भी हुई सर, जिसको मुझे कभी लगता ही नहीं था कि ये सुलझ पाएंगी, वो भी सुलझी। ये चीज को आप रखिए और क्रिया कीजिए, हर मंजिल आपको मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू शिवोम सर। बोलिए। सर वो आपने अभी बताया ना शुरू में कि गाल को कैसे करना है, सर वो एक बार दिखा देंगे मुझे? हमें जब भी हमारा राइट स्वर चलता है तो 5 बार गाल को इस तरफ रख करेंगे, लेफ्ट चलता है तो लेफ्ट की तरफ 5 बार रख करेंगे और वही पैर को धरती माँ पे डालना है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, अगर दोनों चले तब हमें थोड़ा सा चलना है। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश, उषा, अंजू और सुरभि को यहीं पर आज्ञा दीजिए और ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं सभी के तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसी तरह हंसते रहिए, सभी को हंसाते रहिए और आगे बढ़िए। सभी को राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। सुबह कल 8 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए राजेश को यहीं पर आज्ञा दीजिए। शिवोहम।